Hello guys, welcome to our friends. In this video lecture, we are talking about that very important phenomena of that cell cycle related. So we know about that the growth factors are very important for that cell cycle. Okay, so if that growth factors are not available, what happen? And if the growth factors are found in that particular cell phase, what happens? Discuss in this video lectures. Okay, so first of all, please like this video and subscribe my channel if you are new viewers. So let us start our topic of that role of growth factors in the cell. Okay, in the cell enter into the cell cycle. Okay, जैसे ही वो सेल एक G1 फेज में होता है, ओके G1 फेज में होगा तब क्या होता है, तो G1 फेज के अंदर अगर होगा तो उसको G1 में से S फेज में जाना है, तो वो तुरंत ही नहीं जाएगा, कुछ फैक्टर्स, कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल उसको मिलना चाहिए, तभी जाकर वो S फेज में एंट्री लेता है. तो ये पूरा का पूरा एक फिनोमेना होता है और वो दो पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड होता है. द फर्स्ट सब्सटेंस इज कॉल्ड दैट माइटोजन विच एक्टिवेट्स द सेल proliferation and anti-mitogens which inhibits the cell proliferation. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइटोजन और एंटी माइटोजन का रोल होता है सेल प्रोलिफरेशन के अंदर. नाउ अगर हम बात करते हैं, चलो मैं एक G0 फेज की बात करती हूँ, G0 फेज की बात करते हैं. ओके, तो G0 फेज के अंदर क्या होता है, G0 फेज के अंदर सेल जो है वो पर्टिकुलरली मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन प्रोलिफरेट नहीं कर रहा है. ओके, क्यों प्रोलिफरेट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ सिग्नल नहीं मिल रहा है. ओके, जैसे ही उसको कुछ माइटोजन का सिग्नल मिलेगा कि तुरंत ही वो G0 में से G1 फेज में चला जाएगा. ओके, वहाँ से अपनी साइकिल शुरू कर देगा. तो ये बात हो गई. देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं कि कोई माइटोजन एब्सेंट है, तो एब्सेंट है तो वो वहाँ पर ही रहेगा, उसकी कोई आगे प्रोसेस नहीं होगी. तो मेनली ये सेल प्रोलिफरेशन के लिए कौन सा पाथवे जो है वो हमें जानना होता है. तो मेनली जितने भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो मेनली किस पर टारगेट करते हैं, तो जो भी हमने देखा था सेल सिग्नलिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं. ओके, रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज पाथवे, आपको आरटी के पाथवे के बारे में पता होगा ना. सो आरटी के पाथवे बेसिकली वर्क फंक्शन करता है रास मैप काइनेज पाथवे पर. ओके, सो यहाँ पर रास मैप काइनेज की मैं बात करूँ तो सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो है ना, सिग्नल मॉलिक्यूल्स ये रास मैप काइनेज पाथवे को क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं. अब हमें पता है कि रास मैप काइनेज पाथवे का पूरा फिनोमेना कैसा होता है. ओके, ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगा टायरोसिन का, देन आफ्टर क्या होगा कि सब मॉलिक्यूल्स आएंगे, टायरोसिन को फॉस्फोराइलेट हो चुका है, अब एसआरबी आएगा, एसआरबी के बाद क्या आएगा, एसआरबी एक साइट प्रोवाइड करेगा. ओके, देन आफ्टर रास मॉलिक्यूल आएगा, रास जो है वो मैप काइनेज को एक्टिवेट करेगा. देन आफ्टर मैप काइनेज आएगा, मैप काइनेज आएगा, उसके बाद वो कहाँ पर जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के रूप में डीएनए के अंदर जाएगा. ना अब डीएनए में क्या होता है, डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट होता है, तो वो जीन्स को वो क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है. और हमें पता है कि कुछ 3 जीन के बारे में उसके अंदर बात की गई थी, जिसको मैं यहाँ पर आपको रिकॉल करा रही हूँ. कौन कौन से 3 जीन्स थे, यस, फॉस, जून एंड मीक. ओके, जिसको हम सी मीक बोलते हैं. ओके, ये सी मीक जो है ना वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो यहाँ पर सी मिक जीन को टारगेट किया जाता है और ये सी मिक जीन जो है वो आगे किसका प्रोलिफरेशन करवाएगा, तो ये सी मिक जीन जो है वो साइक्लिन डी का प्रोलिफरेशन करवाता है. किसका करवाता है, साइक्लिन डी का करवाता है. ओके, नाउ इस जो साइक्लिन डी जो है हमें पता है वो G1 फेज में आता है. ओके, मेनली G1 फेज के अंदर क्या होता है कि जब सेल को कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है तब साइक्लिंग तो होगा ही लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होगा. ओके, जब उसको कुछ सिग्नल मिलेगा तब साइक्लिन डी का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. सो यहाँ पर साइक्लिन डी जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और सेल को आगे CDK4/6 के साथ वो बाइंड कर लेता है. और देन आफ्टर हमें पता ही है कि सब मैकेनिज्म कैसे होती है, वो G2 फेज S फेज के अंदर
जाएगा। ओके, लेकिन उसके पहले उसका जीवन एज ट्रांजिशन फेज के अंदर उसको चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है। ओके, तो दिस इज़ द ग्रोथ फैक्टर्स रोल्स। हमने देखा कि ग्रोथ फैक्टर्स क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं सेल साइकिल की एंट्री के लिए। ओके, तो वो हमने देखा कि माइटोजन और एंटी माइटोजन जो है वो उसके हिसाब से सेल को प्रोलिफरेट करना होता है। मेनली रास माप काइनेस पाथवे को वो एक्टिवेट करता है, उसमें से भी c-MYC जीन पर टारगेट किया जाता है और ये c-MYC जीन जो है वो आगे फर्दर साइक्लिन डी को एक्टिवेट करता है और ये पूरी कैस्केडल मैकेनिज्म चल के सेल को एंट्री मिल जाती है दूसरे फेज में जाने के लिए। ओके, आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड द ग्रोथ फैक्टर्स इम्पॉर्टेंस इन द सेल साइकिल। थैंक यू so much for watching and please like this video.